एक बच्चा जो माँ के पेट में है 9 माह उसको खुराक मिलती है। कोई चीज़ अल्लाह ने बेसूद तो पैदा की नहीं है। तो नाव बेसिकली एक पूरी साइंस है। टिंडे, कद्दू, तोरियां, ये वो सब्जियां हैं जो खुश्की ज़ायल करती हैं, तरावट बहाल करती हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं एक ऐसा नुस्खा देता हूँ जिन्हें भूख नहीं लगती। खांसी है, बलगम है, चेस्ट इन्फेक्शन हुआ, उसके लिए को बताएं। देखिए क्लाइमेटिक चेंजिंग के साथ स्मोग आ चुकी स्मोग आ है गई। और स्मोग ऐसी लेयर है जो आपके गले को यकीनन ख़राब करती है। एक बच्चा जो माँ के पेट में है 9 माह उसको खुराक मिलती है। बिल्कुल ठीक है। वो कहते हैं ना इसका कोई अमल दखल नहीं है। वो कैसे हो सकता है कि नाफ जो है आपकी बॉडी में कोई चीज़ अल्लाह ने बेसूद तो पैदा की नहीं है। हर चीज़ का पैदा करने में कोई ना कोई मेरे रब की हिकमत पोशीदा है। तो नाफ बेसिकली एक पूरी साइंस है। और आप इमेजिन करें कि भूख की कमी का एक मेजर सबब जो है ना नाफ का टल जाना है, यानी अपनी जगह से डिसलोकेट हो जाना। अच्छा, इसमें बेहतरीन चीज़ तो ये है कि आप रात को सोते हुए रोज़ाना नाफ की जगह पे 2 या 3 कतरे सरसों का तेल लगा लें। बिल्कुल ठीक। उसको हल्के हाथ से वहाँ इर्द गिर्द भी मसाज कर लें, ज़ोर से नहीं करना क्योंकि बड़ी सेंसिटिव पॉइंट होता है। अगर आप वहाँ पे ज़ोर जमाई करेंगे तो इन्फेक्शन का खदशा होता है। अच्छा, वो एक तो खुश्की ज़ायल हो जाएगी एज अ लोकल एप्लीकेशन, एज एक्सटर्नल यूज़। दूसरा, खाने के अंदर भी आप अपनी वो चीज़ें खाएंगे जिसके अंदर रोगनियाज ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे डायरेक्ट आप ऑयल ले सकते हैं, जैसे हम रोगने बादाम है, रोगने बादाम भी पी सकते हैं। आप बादाम वैसे भी खा सकते हैं, इसमें ऑयल्स होते हैं, एसेंशियल ऑयल होते हैं। इसी तरह आप सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। टिंडे, कद्दू, तोरियां, ये वो सब्जियां हैं जो खुश्की ज़ायल करती हैं, तरावट बहाल करती हैं। आप जौ का दलिया ले सकते हैं, जौ का दलिया खुश्की ज़ायल करता है, तरावट बहाल करता है। तो जब आपकी मैदे की भूख खुश्की की वजह से होगी तो यकीन कीजिए आप डाइट से ही, घरेलू खुराक से ही आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद मैं एक ऐसा नुस्खा देता हूँ जिन्हें भूख नहीं लगती, अल्लाह के हुक्म से उन्हें शदीद भूख लगेगी। ठीक है। ये कहवे की शक्ल में है और 2 वक्त आपने इस्तेमाल करना है इसको। खाली पेट भी ले सकते हैं और खाने के आधे घंटे के बाद भी ले सकते हैं। इसमें 4-5 चीज़ें हैं, वो मैं आपको प्रोग्राम के तवस्सुत से नाज़रीन को बताना चाहता हूँ। नंबर 1, ज़ीरा सफ़ेद। सही। 1 कप पानी ले लें, बड़ा भर के ले लें पूरा। बिल्कुल ठीक। 1 चुटकी उसमें ज़ीरा सफ़ेद की डाल लें। ठीक है। 1 चुटकी अजवाइन की डाल लें और 10 पत्ते उसमें पुदीने के डाल लें। ताज़ा पुदीना हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर ताज़ा पुदीना नहीं है तो बरगे पुदीना जो खुश्क होता है वो भी आप 2 या 3 चुटकियाँ डाल लें तो तकरीबन 10 पत्तों के बराबर हो जाएंगी। चौथी चीज़ आपने उसमें डालनी है अदरक का छोटा सा पीस। अगर अदरक ना हो तो सूंड भी डाल सकते हैं, खुशक जिसको हम जंजबील कहते हैं। और 5वीं चीज़ आप आखिर में आपने इसमें डालनी है अनारदाना। अनारदाना आधी चम्मच डालना है आपने। सही। इन 5 चीज़ों को हजरत आप 1 कप पानी में तकरीबन 2 से 3 मिनट हल्की आंच पे पकाएं और उसके बाद छान के भून के आप बगैर चीनी के आपने ये पी लेना 2 टाइम। आप यकीन कीजिए जुमले अमराज मैदे के, इवन के अगर पेट में कीड़े भी हैं उसमें भी ये कहवा बेहतरीन चीज़ है। कार्मिनेटिव है, कासरे रिया है, एपिटाइज़र है। जितने एनोरेक्सिया के इश्यूज़ हैं, भूख ना लगने के इश्यूज़ हैं, वो इससे रेक्टिफाई हो जाते हैं। तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कहवा। हकीम साहब, इस वक्त जो है ना मौसम बदल रहा है और बच्चे बूढ़े जवानों में जो है ना वो चेस्ट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है और हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं और आपको पता है हज़ारों लाख रुपए की मेडिसिन लग रही हैं, तो वो हर बंदा अफोर्ड नहीं करता। महंगाई का दौर है। कुछ ऐसा बताएं कि चेस्ट इन्फेक्शन से घर में इनको रिलीफ मिल जाए। खांसी है, बलगम है, चेस्ट इन्फेक्शन हुआ, उसके लिए को बताएं देखने वाला। जी आरिफ भाई, देखें हमारे लोग जो है ना, जब तक कोई बहुत ज़्यादा इन लोगों को अवेयरनेस ना की जाए कि भाई आपने अब देखें आजकल क्लाइमेटिक चेंजिंग के साथ स्मोग आ चुकी है और स्मोग ऐसी लेयर है जो आपके गले को यकीनन ख़राब करती है। पिछले दिनों मैं 1-1.5 घंटे के लिए रात को किसी पार्क में हम लोग बैठे हैं, कोई मगरिब के बाद, ईशा के बाद, और वहाँ आप इमेजिन करिए उस 1.5 घंटे में हमारे अगले दिन सुबह उठे हैं तो आवाज़ बंद। यानी ऐसा साइलेंट किलर है स्मोक कि आपके गलों को ख़राब करता है। एक क्लाइमेटिक चेंजिंग में आपका पूरा टेम्परामेंट चेंज होना है, ऊपर से वायरल डिजीज़ आ जाए तो वो फिर बहुत ज़्यादा एग्रीवेट हो जाता है। अच्छा, इसके अंदर बेहतरीन चीज़ है, घरों के अंदर मामूल बना लिया जाए कि गुड़ का इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, गुड़ एंटीबायोटिक का भी काम करता है। गुड़ इमीडिएट सॉर थ्रोट, टॉन्सिलाइटिस के इश्यूज़ को भी रेक्टिफाई करता है। गुड़ जो है आप खाने के बाद मीठे के तौर पे, मीठा खाना सुन्नत भी है, आप 1 आध छोटी डली बच्चों को खिला दें, बड़े खा लें, सब खाएं, तो एक तो आपका गला महफूज रहेगा और कोई जरासीम बैक्टीरिया अगर आपके गले के,
देसी गुड़ गले के हिस्से में मौजूद भी है, वो ट्रैवल कर जाएगा। नंबर एक। सही। नंबर दो, आपने गगल्स लाजमी करना है, गरारे। अच्छा, गरारों में आप देसी जड़ी बूटियों के भी गरारे होते हैं। कुछ हमारी एक मारूफ एक दवाई है टॉन्जिल्स के नाम से, वो आप 1 चम्मच गर्म पानी में डालें, उसके गगल्स कर लें, आप यकीन कीजिए उससे बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन तिब्ब यूनानी में हमारे एक सिरप है एलर्जीन के नाम से। एलर्जीन सर इस दौर में और इस सिचुएशन में एलर्जीन सिरप एंटी एलर्जी प्रॉपर्टीज रखता है। प्रोडक्टिव कफ हो, ड्राई कफ हो या एलर्जी कफ हो, तीनों में यकसा मुफीद है। अच्छा, उसके इंग्रेडिएंट्स भी ऐसे ही हैं, हमारे एंटीसेप्टिक हैं। अगर ये बासानी अवेलेबल होता है तो वो एलर्जीन सिरप जो है उसका इस्तेमाल किया जाए, उससे आप इंशाल्लाह मौसमी तगय्युर और तबद्दुल से यकीनन बच सकेंगे। अच्छा हकीम साहब, साथ साथ बताइएगा ये कि हमने देखा है कि इस वक्त जो है ना लकोरिया की बहुत ज़्यादा शिकायत है ख़वातीन के अंदर ख़ास तौर पे, उसके हवाले से कोई मेडिसिन हो, कोई इनके लिए टोटका हो ख़वातीन के लिए, इससे ये उनका मर्ज़ ख़त्म हो जाए, उस हवाले से ज़रा बताइएगा। जी, लिकोरिया एक ऐसा मर्ज़ है कि जो औरत को घुन की तरह खा जाता है, और इसमें 2 किस्म का लिकोरिया होता है। एक लिकोरिया होता है विदाउट स्मेल और एक होता है विद स्मेल। विदाउट स्मेल लिकोरिया अमूमन कमज़ोरी की वजह से भी होता है, खून की कमी की वजह से भी हो जाता है, और भी कुछ वजूहात हैं। लेकिन अगर आपका लिकोरिया स्मेली है तो इट्स मीन उसके अंदर इन्फेक्शन है, तो एंटीसेप्टिक दवाइयाँ, इन्फेक्शन की दवाइयाँ, एंटीबायोटिक दवाइयाँ आपको देनी पड़ेंगी साथ, जो हर्बल प्रॉपर्टीज़ में मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक और बड़ी बेहतरीन चीज़ उन बहनों के लिए, उन बच्चियों के लिए जो लिकोरिया जैसे मुज़ी मर्ज़ में मुबतला हैं, आजकल एक फल कह लें सिंगाड़ा आया है। सिंगाड़ा, अच्छा सर आप यकीन कीजिए लिकोरिया का काला कमा कर देते हैं। अच्छा, संघाड़े 5-7 संघाड़ों को उबाल के घर में उसमें काला नमक, काली मिर्च और आम नमक, पिंक साल्ट लगा के आप इस्तेमाल करवाएं बच्चियों को, 1 हफ्ते में लिकोरिया जैसा मुज़ी मर्ज़ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर वो इन्फेक्शन वाला लिकोरिया, ये ज़्यादा फ़ायदा देगा जो अमूमन कमज़ोरी की वजह से लिकोरिया हुआ हो या हल्की बुल्की मस्कुलर डिसऑर्डर की वजह से। अगर इन्फेक्शन है तो इसके साथ आपको 3 चीज़ों का कहवा पीना पड़ेगा मसाल के तौर पे। उसमें आप मुलट्ठी, उनाब और अफसन 3, ये 3 चीज़ें, ये जड़ी बूटियाँ हैं। मुलट्ठी आपको पता है गले के लिए पानों में भी इस्तेमाल होती है, तो मुलट्ठी का कहवा, अफसन 3 हमारे ये अलग अलग कहवा बना के पीना है इकट्ठे ही। इन तीनों चीज़ों का उनाब के 5-7 वो उनाब ले लें, और शरबत उनाब भी आपको पता हमारा मशहूर है, एंटीसेप्टिक है, और थोड़ी सी अफसन 3 डाल लें। सर ये 2 कप पानी में इतना पकाएं कि पानी 1.5 कप रह जाए, और इसके साथ ये आप 2 टाइम कहवा भी पिलाएं और 7 संगाड़े खिलाएं, तो मैं समझता हूँ कि घर के अंदर ही आपको किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बच्चे हमारे इंशाल्लाह इस नुस्खे से शिफा पाएंगे।